हेलो स्टूडेंट्स, नाउन्स के रूल आपके चल रहे थे। नाउन्स के जो नेक्स्ट रूल हैं वो हैं सिंगुलर और प्लूरल। नाउन्स का नया टॉपिक जो है वो है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, आपको मालूम होगा। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो बताता हूँ आपको मैं। देखिए रूल नंबर 1, नाउन के लास्ट में अगर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो, एक्स हो या ओ हो, तो उनको अगर आप बहुवचन प्लूरल बनाना है तो उनमें ई एस लगाना पड़ेगा। ई एस लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, बस, इसमें एस है तो बसेस, ई एस लगा हुआ है। क्लास, डबल एस आ रहा है इसमें तो क्लासेस, ई एस लगा हुआ है। वॉच मतलब घड़ी, सी एच आ रहा है इसमें तो ई एस लगा हुआ है, वॉचेस। ब्रश, एस एच लगा हुआ है तो ब्रशेस, ई एस लगा हुआ है। बॉक्स, एक्स है इसमें तो ई एस लगा हुआ है, बॉक्सेस। क्विज, क्विज का मतलब प्रश्नोत्तरी, जेड है इसमें तो ई एस लगा हुआ है। और लास्ट में मैंगो, ओ आ रहा है उसमें तो मैंगोज, ई एस लगा हुआ है। तो ये वाले लेटर्स अगर लास्ट में आएंगे, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स या ओ, इनको अगर आप बहुवचन बनाना है कोई भी वर्ड हो तो उनमें ई एस लगाना पड़ेगा। पर इस रूल में कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें आप देखिए, बोर्ड पे देखिए एक्सेप्शंस। जैसे स्टमक, स्टमक मतलब पेट, इसका प्लूरल होता है स्टमक, सिर्फ एस लगेगा। रेडियस, ज्योमेट्री में रेडियस होता है, इसका प्लूरल होता है रेडियाई, हालांकि इसमें एस आ रहा है पर प्लूरल होता है इसका रेडियाई। ऐसी सिलेबस, इसमें भी एस आ रहा है, इसका प्लूरल होता है सिलेबाई, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। ऑक्स, बैल, इसका प्लूरल होता है ऑक्सन। ऐसे ही डायनेमो, डायनेमो एक यंत्र होता है, हालांकि इसमें ओ आ रहा है, इसका प्लूरल होता है डायनामोज, सिर्फ एस लगेगा। फोटो, फोटोज। सोलो मतलब अकेला, एस लगेगा इसमें। पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ओ आ रहा है हालांकि इसमें, पर फिर भी एस लगेगा, सिर्फ ई एस नहीं। ऐसी मोमेंटो, स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मोमेंटोस, एस लगेगा। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनमें इन वाले में डायनेमो से लेके मोमेंटो तक तो सिर्फ एस लगता है, और ये स्टमक से लेके ऑक्स तक कुछ और अपवाद हैं। तो आपको ये अपवाद, एक्सेप्शंस याद रखने पड़ेंगे। अपवाद और एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए आप, नाउन के लास्ट में अगर डबल वॉवल हो, नाउन के लास्ट में अगर डबल वॉवल हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं सिर्फ। देखिए, बी डबल ई, डबल वॉवल है तो एस लगा हुआ है। वो मतलब दुख, ओ और ई आर वॉवल्स, एस लगा हुआ है। ऐसी रेडियो, आई और ओ आर वॉवल्स, एस लगा हुआ है। तो डबल वॉवल वाले जो भी वर्ड होंगे, अगर उनको अगर आपको बहुवचन बनाना है तो एस लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, नाउन के लास्ट में अगर वाई हो, नाउन के लास्ट में अगर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसको अगर आप प्लूरल बहुवचन बनाना है आपको, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाना पड़ेगा। वाई को हटाकर आई ई एस लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्राई, वाई आ रहा है इसमें, वाई से पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर सी आर, वाई को हटाकर आई ई एस। ये वॉवल कॉन्सोनेंट तो आपको पता होंगे। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स। उनके अलावा जो होते हैं बी सी डी जी और जितने भी लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये तो आपको पता होगा। जैसे फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई, वाई आ रहा है इसमें तो एफ ए एम आई, वाई को हटाकर आई ई एस। रिप्लाई, आर ई पी एल वाई, रिप्लाई, वाई है इसमें, वाई से पहले एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर आई ई एस। तो वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं फॉर मेकिंग इट प्लूरल, उसको बहुवचन बनाने के लिए। समझ में आ गया रूल ये आपको? नेक्स्ट रूल देखिए, नाउन के लास्ट में अगर वाई हो, नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वॉवल हो तो एस लगाते हैं सिर्फ। वाई से पहले वॉवल हो
तो बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वे तरीका, वाई है, वाई से पहले ए वॉवल है तो एस लगा हुआ है, वेज तरीके। बॉय, बॉय से पहले, वाई से पहले ओ इज अ वॉवल। बॉयज की चाबी, वाई से पहले ई वॉवल है तो एस लगा हुआ है। तो वाई से पहले अगर वॉवल होगा तो एस लगाएंगे सिर्फ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, अगर नाउन के लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, नाउन के लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे काफ, सी ए एल एफ, बछड़ा, इसमें एफ है तो सी ए एल, एफ को हटाकर वी ई एस, बछड़े। लाइफ, जीवन, इसमें एफ ई है तो एल आई, एफ ई को हटाकर वी ई एस। लीव, लीव्स, इसमें एफ है, एफ को हटाकर वी ई एस। और ऐसे जितने भी वर्ड होंगे जिनमें एफ होगा या एफ ई होगा तो एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। बट इस रूल में कुछ अपवाद होते हैं। इस रूल में कुछ अपवाद होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगता है, एफ होता है फिर भी एस लगता है, सिर्फ हटता कुछ भी नहीं है। वो कौन से वर्ड्स होते हैं अपवाद में, देख लो आप। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, बिलीफ मतलब विश्वास मत, इसमें एस लगेगा सिर्फ प्लूरल बनाएंगे तो। चीफ मतलब मुखिया, एस लगेगा, चीफ्स। ड्वार्फ मतलब बौना, एस लगेगा, ड्वार्फ्स। स्कार्फ मतलब दुपट्टा, एस लगेगा। प्रूफ मतलब एस लगेगा। 3 वर्ड और होते हैं, जैसे टर्फ, TURF, टर्फ मतलब घास का मैदान, घास का मैदान, उसको प्लूरल बनाना है तो एस लगेगा। सेफ, SAFE, सेफ का मतलब तिजोरी, एस लगेगा, तिजोरियां। और रूफ, ROOF, छत, इसको अगर आप प्लूरल बनाना है तो एस लगेगा। तो ये वाले वर्ड्स बिलीफ, चीफ, ड्वार्फ, स्कार्फ, प्रूफ, और 3 वर्ड मैंने आपको बताए, सेफ, टर्फ और रूफ, इनमें सिर्फ एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ये अपवाद हैं, दीज आर एक्सेप्शंस। ये आपको रूल क्लियर हो गए होंगे। ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंगुलर प्लूरल वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिक रूल्स हैं पर दे आर इंपॉर्टेंट रूल्स। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए। अच्छा, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स किनको बोलते हैं? कंपाउंड नाउन्स उनको बोलते हैं जो 2-3 शब्दों से मिलके बनते हैं। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 2-3 शब्दों से मिलके बने हैं, इनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो इनको अगर आपको प्लूरल बहुवचन बनाना है तो इनका जो मेन वर्ड हो गया, मुख्य शब्द जो होगा उसमें एस लगाना पड़ेगा। जो मेन वर्ड होगा उसमें एस लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे हैं, देखिए। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ, इसमें मेन वर्ड क्या है? ब्रदर। ये आपको अपने दिमाग से समझना पड़ेगा कि मेन वर्ड क्या है। समझ गए आप? बेडरूम, तो बेड रूम्स। कमांडर इन चीफ, पोस्ट होती है, कमांडर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट, नौकरानी, तो मेड सर्वेंट्स। स्टेप सन, सौतेला पुत्र, तो स्टेप सन्स। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। समझ गए आप? तो ये जितने भी जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनमें जो मेन वर्ड होता है, मुख्य शब्द जो होता है, उनमें एस लगाते हैं उसको बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? कुछ अलग वर्ड्स भी होते हैं जिनमें बीच के लेटर्स को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। देखिए बोर्ड पे, जैसे मैन, आदमी, तो अगर प्लूरल बनाना है तो MEN हो जाता है। ऐसे फुट का फीट, माउस चूहा, इसका प्लूरल होता है माइस। ये सब आपको याद ही रखने पड़ेंगे। टूथ का टीथ, गूज एक पतंग जैसा पक्षी होता है, गीज। लाउज मतलब जुआ, लाइस। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, वुमेन MEN हो जाएगा। तो ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे, कुछ अलग टाइप के हैं ये, इस तरीके से प्लूरल बनते हैं। समझ गए आप? नेक्स्ट रूल बताता हूं आपको। जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो उनमें एस जोड़ा जाता है, उनमें एस जोड़ा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखे हैं, देखिए। जैसे BA, तो BAs,
एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपीज एस लगा हुआ है। एटीएम, एटीएम्स, सॉरी। तो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनको अगर आपको बहुवचन प्लूरल बनाना है उनमें एस लगाना पड़ेगा, बस। समझ गए आप? नेक्स्ट रूल देखिए, आगे रूल देखिए आप। कुछ लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, उनको बहुवचन कैसे बनाया जाता है देखिए, बोर्ड पे देखिए, और इनको आप नोट भी करें। डेटम मतलब आंकड़ा, इसका प्लूरल होता है डेटा। स्ट्रेटम क्षेत्र, स्ट्रेटा। ओवम अंडाशय, इसका प्लूरल होता है ओवा। डिक्टम आदेश, डिक्टा। एजेंडम मुद्दा, एजेंडा मुद्दे। मेमोरेंडम स्मृति पत्र, इसका प्लूरल होता है मेमोरेंडा। असाइलम अनाथालय, इसका प्लूरल होता है असाइलम्स। म्यूजियम संग्रहालय, इसका होता है म्यूजियम्स। फोरम मंच, मीटिंग करने वाले लोगों का मंच, इसका प्लूरल होता है फोरम्स। पेंडुलम, फिजिक्स में पेंडुलम होता है पेंडुलम्स। सिलेबस पाठ्यक्रम, इसका प्लूरल होता है सिलेबाई, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया। स्टेडियम का प्लूरल होता है स्टेडिया। तो दीज आर लैटिन वर्ड्स, ये जो हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं, इनके प्लूरल इस तरीके से बनते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं जो हम रोजमर्रा यूज करते हैं, उनका प्लूरल कैसे बनता है। जैसे इसमें SIS है, SIS की जगह SES लगा देते हैं। एनालिसिस विश्लेषण, इसका प्लूरल एनालिसिस, SES हो जाएगा। ओएसिस मरुद्यान, ओएसिस। क्राइसिस आपदा, क्राइसिस आपदाएं। हाइपोथेसिस परिकल्पना, हाइपोथेसिस। बेसिस मतलब आधार, बेसिस। ओएसिस मरुद्यान, ओएसिस। थीसिस मतलब शोध, थीसिस। तो इनमें क्या है, SIS की जगह SES हो गया है, सब में SIS की जगह SES हो गया है। और दो वर्ड और है, फिनोमेना मतलब परिघटना, इसका प्लूरल स्पेलिंग इज रॉन्ग, फिनोमिनन, इसका प्लूरल होता है फिनोमिनन। फिनोमेना मतलब परिघटना, इसका प्लूरल होता है सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको आप समझ लें। फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमेना प्लूरल है। फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमेना प्लूरल है, ये लिखने में आगे पीछे हो गया है। क्राइटेरियन मापदंड, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। तो इसको मैं फिर से नोट कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा। फिनोमिनन मतलब परिघटना, इसका प्लूरल होता है फिनोमिना, परिघटना। तो ये कुछ ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ये कुछ लैटिन भाषा के शब्द हैं, इनको बहुवचन कैसे बनाया जाता है ये आप देख लें और कॉपी में नोट भी कर लें, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट। ये वर्ड्स वही वर्ड्स हैं जो रोजमर्रा यूज में आते हैं, तो ये आपको इनका सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाता है ये आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये सिंगुलर प्लूरल्स के रूल्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अभी आगे नाउन्स के अभी थोड़े से और रूल्स भी आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, इनको आप रिवाइज करें, कॉपी पे नोट करें। थैंक यू।